हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का क्लास है हिंदी, क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के लिए आज हम ट्रिक के साथ, बहुत ही ज़्यादा जादुई ट्रिक के साथ आज हम लोग इस हिंदी की मतलब लेखक किस काल के कवि हैं, कौन से कवि किस काल के कवि हैं, ये हमारा जादुई ट्रिक होने वाला आज का इस क्लास में। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये मास्टरबा क्या से क्या बके जा रहे हैं। ये भाई साहब, ये आपने सच सुना, ये आप लोगों का 5 नंबर दिलाने वाला है इस वीडियो से। और ये वीडियो कम से कम 5 मिनट का होने वाला है। अगर ये वीडियो अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लिए ना तो 5 नंबर फिक्स है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये बार बार ये सब पूछे जाते हैं कि कौन से कवि किस काल के कवि हैं। पूछ दिया कि जयसी किस काल के कवि हैं, सूरदास किस काल के कवि हैं। अरे भाई साहब, पता रहेगा तब तो आपका 5 नंबर फिक्स होगा ना। तो चलिए, आज के उसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा इस क्लास से, 5 मिनट के क्लास से। तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेडी सेडी गो। चलिए, पहला है करबक। करबक पाठ के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। पद दूसरा में पद सूरदास है, तीसरा में है पद तुलसीदास। अब बोल रहे होंगे ये सर जी, ये तो आप लेखक का नाम बता रहे हैं। अरे नहीं भाई, इसका पहले नाम भी तो जान लो। इसके बगल में मैंने नाम भी दे दिया, इसको भी पढ़ो। और इसका तो ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे छप्पे है, इसके लेखक है नाभादास। जैसे कवित भूषण है इसके लेखक। तुमुल कोलाहल कलह में इनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र के वियोग में ये सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कितना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह। एंड जन जन का चेहरा है गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा दिया गया है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। हारजीत अशोक वाजपेयी के द्वारा। एंड गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा दिया गया है। तो चलिए, आज इसके ट्रिक से हम लोग जानेंगे ये सारे कवि कौन से और किस काल के कवि हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं ये कौन से कवि किस काल के कवि हैं। देखिए, पहला है मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा है सूरदास और तीसरा तुलसीदास और नाभादास। ये 4 कवि जो है ना, ये हमारे आते हैं कौन से, भक्ति काल में। कौन से, भक्ति काल में। ये 4 कवि हमारे भक्ति काल के होते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। इसका एक ट्रिक मैं लेकर बनाया हूँ, एक छोटा सा फनी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। सूतू ना, सूतू ना, सूतू ना मालिक। मतलब कोई कह रहा है, आप हिंदी में समझे तो, सो जाइए ना मालिक, सूतू ना मालिक। यानी सू से हो गया सूरदास, सू से हो गया सूरदास, तू से हो गया तुलसीदास, और ना से हो गया नाभादास। देखो भाई, सटीक सटीक ट्रिक है, वेरी वेरी फनी ट्रिक है, लेकिन बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास से। इसलिए इसको लास्ट तक देखना है। सूतू ना मालिक, मालिक से ध्यान में रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसीलिए ये 4 कवि हैं भक्ति काल के, और चारों सूतू ना मालिक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मजा वाला क्लास है ये। चलिए आगे चलते हैं। सूतू ना मालिक, ये कौन सा हो गया, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी। ये 4 ही कवि भक्ति काल के हैं। बस बस इसको ध्यान में रखो, भक्ति काल के 4 हैं। ओके, बस आगे चलते हैं। बस एक ही कवि ऐसे हैं, वो हैं भूषण। भाई साहब, इनके भाभी जी से इनको जो है थोड़ा सा भी नहीं बनता था। ये रीति काल में आते हैं। कौन से, रीति काल। इसको रीति को देख के ये कवि रीति काल में आने लगे, इसलिए ये भूषण, सिर्फ ये भूषण जी ही रीति काल के कवि हैं। और अगला ये सारे जितने नीचे में दिए गए हैं, ये तुमुल कोलाहल कलह में, जैसे यहाँ से तुमुल कोला यानी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और ज्ञानेंद्र पति, ये सारे हमारे कौन सी काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में। कौन सा, आधुनिक काल में।
ये ध्यान में रखिएगा, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फनी ट्रिक था ध्यान में। और आज के इस क्लास में आपका 5 नंबर फिक्स होने वाला है, क्योंकि हर बार ये पूछा जा रहा है। चलिए, ये जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और ज्ञानेंद्र पति, ये आधुनिक काल के कवि हैं। चलिए, इस ट्रिक को मज़े से ध्यान में रखिए, नोट्स बना लीजिए और याद करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।